देखिए, जिस तरीके से 1.5 घंटे के भाषण में बहुत उन्होंने बात की कि संविधान का कितना उनको रिस्पेक्ट है, क्या है, पर वो 11 सेकंड में उन्होंने बता दिया इनका सिर्फ संविधान से विरोध नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया है, उसका विरोध है। अंबेडकर जी ने महामानव की उपाधि पाई थी जनता के मन में, जनता के दिलों में आवाज बनाकर। उन्होंने लाखों करोड़ों वंचित पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़कर, खुद गरीब परिवार से आकर उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान संविधान में उनके लिए दिया है। आज हर घर में उनको पूजा जाता है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे उनकी पूजा नहीं होती है। एक वो है जो स्वघोषित महामानव अपने आप को मानते हैं, पर कर्मों से संविधान के खिलाफ हैं। तो उनके 11 सेकंड के इस क्लिप ने बता दिया है कि इनकी सही मायने में सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी रही है, पर उससे ज्यादा बाबा साहेब अंबेडकर जी की विरोधी रही है, वो पिछड़े लोगों की विरोधी रही है, वो गरीब परिवारों की रही है, वो वंचित परिवारों की रही है। वो उनके शब्दों से झलका है और हाँ, हमें प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। मैम, बीजेपी का कहना यह है कि एक एडिटेड क्लिप को ये कैसे एडिटेड है? आप मुझे बता दीजिए कि उस क्लिप में उन्होंने ये नहीं कहा है। क्या कहा है? शब्द देखिए क्या कहे हैं। आप लोग दिन रात अंबेडकर 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 करते हैं, अगर भगवान का नाम लिया होता तो आपकी 7 पुश्तें भी स्वर्ग पहुंचती। ये कितना शर्मनाक, ये 11 सेकंड का क्लिप है जो उन्होंने बकायदा राज्यसभा में कहा है। उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने आपत्ति जताई है कि आप इनका नाम क्यों लेते हो। तो यानी इनके मन में कितना कटुता है, कितनी नफरत है अम्बेडकर जी के लिए। वो कोई एडिटेड क्लिप नहीं है, वो बकायदा एक क्लिप है जो उन्होंने यहाँ पे बोली है। उनके 11 सेकंड में इनका 1.5 घंटे का भाषण का झूठ सामने आ गया है। देखिए, किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हें संसद की कार्यवाही और उसका लाइव प्रसारण तो पता ही होगा। देश का कोई भी व्यक्ति लाइव जाकर के देख सकता है। कल सदन के जो लाइव वीडियोस हैं उसमें देख सकता है कौन उसमें, मतलब जो गृहमंत्री जी ने बोला है वही देश के सामने है। और गृहमंत्री जी के बोलने का अंदाज जो है वो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं था, आपत्तिजनक था। और आप इतिहास की बातें, झूठा तथ्य पेश करके बाबा साहब के बारे में, आप कल जो घटना हुई है, जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, उससे बच नहीं सकते। माफी मांगिए, देश के सामने आइए, सदन के सामने आइए और स्वीकार करिए कि आपकी भाषा सही नहीं थी। आपने जो ये कहा है कि क्या बाबा साहब जो है अंबेडकर 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 कहने से के बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश की महिलाएं बाबा साहब को भगवान ही मानती हैं और उनके बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती। जिस तरह से कल परम पूज्य महामानव भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना एक नई फैशन हो गई है और इतना नाम जो है भगवान का लेंगे तो जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है, हम उसको बहुत निषेध करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि आप भारतीय संविधान पे बात करते हैं, संसद में 2 दिन, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में हुई, और जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको, अभी वर्षा गायकवाड़ यहाँ तक पहुंची है, संसद में खड़ी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा सवाल यह है कि भाजपा और आरएसएस ने हमेशा ही बाबा साहब जी के ऊपर बात की है, टिप्पणी की है, आलोचना की है, जैसे आपको मालूम है, और संविधान के ऊपर बात करने का काम किया है। तो ये जो है, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से संविधान के बारे में बोला जाता है, आप सबको पता है कि संविधान बहुत पुराना हो गया है। ये पंतप्रधान जी के आर्थिक मसूदा ने बोला था कि 50 साल पुराना हो गया है, नया संविधान लाना चाहिए। किसी ने कहा गैस बदलता है, कपड़े बदलते हैं, वैसे देश का संविधान बदलना चाहिए। किसी उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि अरबी समुद्र में संविधान को जो है वो डालना चाहिए। तो इस तरह की जो कमेंट आती है, ये बिल्कुल हम सहेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है और हमारे आराध्य देवत है। और जो हमारे आराध्य देवत के बारे में, अस्मिता और अस्तित्व के बारे में बात करेगा, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने कल भी एक चीज कही है कि रेशम बाग में और दीक्षा भूमि में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि दीक्षा भूमि जो है वो संविधान मानता है, रेशम बाग जो है वो मनुस्मृति मानता है। तो हम ये बिल्कुल सहेंगे नहीं, बाबा साहब का अवमान नहीं सहेंगे। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता भी है क्या? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उनका निषेध करना चाहती हूँ। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो देश की, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के महापुरुषों के बारे में बोलना, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का अनावरण किया और दुर्भाग्यवश वो स्टैचू 8 महीने में गिरा, और अब बाबा साहब के बारे में यहाँ बोलना, ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम आवाज उठाते रहेंगे इसके खिलाफ, और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आवाज उठती रहेगी। तमाम जो सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सबसे आगे इस तस्वीरों में आपको दिखाई देंगी। कतारों में चरणबद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप
माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे शर्म करो नहीं सहेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे பாராளுமன்றத்தை விட்டு வெளியேறு. ஜெய் பீம் ஜெய் ஜெய் பீம் 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 ஜெய் பீம் ஜெய் ஜெய் பீம்